Back to the new problem of the day for the lead code. So in this question, we are going to discuss about find eventual safe state. So क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे वीडियो के फ्लो में एंड उसके बाद इसका इंट्यूशन बिल्ड करेंगे अच्छे से। हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जंप करेंगे, विल सी की प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचते हैं एंड फिर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि काफ़ी अच्छे से समझाया है, तो एंड तक देखना, काफ़ी अच्छे से तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और अगर तुम्हें इससे पहले डीएफएस या टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग नहीं आती है तो वो एक बार पढ़ लो, अदरवाइज ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो दैट इज प्रीरिक्विसाइट। उसके बाद मैं तुमको इजीएस्ट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, अगर वो तुम्हें आता है तो ये तुम्हें चमक जाएगा। एंड देर आर मल्टीपल अप्रोचेस दैट आई डिस्कस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, थिंक ऑफ दैट। ठीक है, एंड हम लोग सबसे एफिशिएंट कोड इसमें देखेंगे एंड लेट्स स्टार्ट राइट अवे। सो बोल रहा है कि देयर इज अ डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ एन नोड्स, ठीक है, विथ ईच नोड लेवल फ्रॉम 0 to n। मतलब सिंपल है, कैसे ग्राफ दे रखा है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एक ग्राफ दे रखी है, ग्राफ अभी बनाएंगे हम इसका। अ नोड इज इन अ टर्मिनल नोड इफ दैट देयर आर नो आउटगोइंग एजेस। ठीक है, नोड होता है वो जिसमें कोई आउटगोइंग एज नहीं है। एंड अ नोड इज सेफ नोड इज एवरी पॉसिबल पाथ। सी क्या लिखा? एवरी पॉसिबल पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम दैट नोड लीड्स टू अ टर्मिनल नोड और अनदर सेफ नोड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक नोड सेफ नोड तभी होगा जब वहां से सारा पाथ जो भी स्टार्ट हो रहा है वो एक टर्मिनल नोड या सेफ नोड पे जाके खत्म हो रहा हो। ठीक है, रिटर्न एन array containing all the safe nodes on the graph, the answer should be in the ascending order। ठीक है, तो वो सारे सेफ नोड्स की वैल्यू निकाले, मैं टर्मिनल स्टेट्स की नहीं निकालेगा। टर्मिनल स्टेट होता तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता, मैं बताता हूँ कैसे, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन सेफ नोड्स। ठीक है, एंड द आंसर शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं क्या बोल रखा है। ग्राफ है, ग्राफ आई सॉर्टेड इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलो, ये काम की चीज है। अ ग्राफ में कंटेन सेल्फ लूप, अ नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ विल बी इन द रेंज ऑफ दिस। ठीक है, कुछ ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है, बस ये कि है ग्राफ आई सॉर्टेड इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन को विजुलाइज करेंगे ये क्या बोल रहा है एंड फिर देखेंगे कि सॉल्यूशन तक कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, सो जीरो कनेक्टेड है 1 और 2 से, तो मैं इसको पूरा प्रॉपर एक ग्राफ ही बना लेता हूँ। सो इसमें देखो बनाया मैंने, जीरो कनेक्टेड है 1, जीरो कनेक्टेड है किससे किससे, 1 and 2 से। ठीक है, तो जीरो को मैं 1 से और 2 से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जीरो इज फ्रॉम 1 and 2, देन 1 कनेक्टेड है 2 and 3 से, तो 1 इज कनेक्टेड टू 2 एंड 1 इज कनेक्टेड टू 3। ठीक है, फिर 2 किससे कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है अगेन 5, 2 बस कनेक्टेड है 5 से। ठीक है, तो सेकेंड रो कनेक्टेड है 5 से। 3 कनेक्टेड है 0 से, अगेन 3 को 0 से कनेक्ट कर दिया। देन 4 कनेक्टेड है सिर्फ 5 से, सो 4 इज कनेक्टेड टू ओनली 5। एंड नाउ 6, 5 किसी से कनेक्टेड नहीं है, 6 किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि मुझे सारे सेफ नोड्स निकाल के दो। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये इसने जो टर्मिनल नोड की डेफिनेशन बोली है, इफ देर इज नो आउटगोइंग एजेस इन इट, तो हम टर्मिनल नोड क्या देख पा रहे हैं इसमें जिसमें से आउटगोइंग एजेस ना हो। तो हम इसमें से डायरेक्टली अगर टर्मिनल नोड की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास टर्मिनल नोड्स क्या है इस केस में। इस केस में हमारे पास टर्मिनल नोड्स जिनका आउट डिग्री मतलब 0 है। ठीक है, तो आउट डिग्री 0 किसका किसका है, चेक करो एक बार क्वेश्चन में ध्यान से। अगर तुम देखोगे आउट डिग्री 0 वाले, तो क्या है, क्या एक 4 है इसका आउट डिग्री 0 है, 6 है जिसका आउट डिग्री 0 है, और ये इन डिग्री है, ये आउट डिग्री है। ठीक है, इसका आउट डिग्री कितना है, 1 है, 2 नहीं है। तो 4 है, 6 है और 5 है। बट हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम उस सारे नोट्स में इंटरेस्टेड है जो एक सेफ नोड है जिनसे सारे स्टार्टिंग पाथ स्टार्ट होने वाले किसी टर्मिनल नोड पे खत्म होते हैं। मतलब 4, 5, 4 और 6 यहाँ पे खत्म होने वाले, मैं सारे वो निकालूंगा नोड्स, वो नोड निकालूंगा जैसे सारे पाथ जो निकल रहा है ना वो किसी ना किसी टर्मिनल नोड पे निकल रहा है। व्हाट दिस इज ट्राइंग टू से इज कि सी, अगर तुम 0 पे हो तो 0 से कौन कौन सी पाथ है, एक 0 से एक ये पाथ जा रही है और तुम देखोगे ये वापस यहीं आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक साइकिल है एंड ये एक पाथ वो नहीं है। इसके लिए तुम सारे पाथ एक्सप्लोर करोगे और ऑल पाथ शुड लीड टू टर्मिनल नोड। लाइक एक ये पाथ है जो कि टर्मिनल नोड पे लेके जा रहा है, बट क्या 0 हमारा सेफ नोड होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक साइकिल में है ये 0।
तो जीरो हमारे लिए ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं, जीरो हमारे लिए रिलेवेंट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे लिए रिलेवेंट आंसर होगा क्या, ये देख लेते हैं। सो जीरो तो हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, जीरो इज नो, क्योंकि ये वाली पाथ जो है वो टर्मिनल तक नहीं लेके जा रही है। सेम वन के लिए देख लेते हैं। वन के लिए क्या है, एक थ्री पे जा रहा है, ठीक है, और एक टू पे जा रहा है, ठीक है, एक थ्री पे जा रहा है। बट इसमें भी क्या है, जो थ्री पे नोट जा रही है वो क्या कर रहा है, एक ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। इसका भी एक पाथ साइकिल फॉर्म कर रहा है, और ये भी टर्मिनल नोड तक नहीं जा रहा है, इसी लूप में रहेगा। तो अगेन वन इज नॉट अ टर्मिनल नोड, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेफ नोड। ठीक है, तो इसको भी हम कैंसिल करेंगे। ये भी नहीं है हमारा, ये भी नहीं है। ठीक है, टू के लिए देखते हैं। टू के लिए सिर्फ एक ही पाथ स्टार्ट होती है टू से, और वो आई थिंक टर्मिनल तक जा रही है। फाइव वॉज अ टर्मिनल नोड, so टू इज आवर आंसर। ठीक है, थ्री के लिए देख लेते हैं। थ्री इज अगेन स्टार्टिंग द सेम। तो अब तुम एक चीज देखो, जब तुम जीरो के लिए डिसीजन ले रहे थे, तो जीरो, वन और थ्री ये इस साइकिल में आए थे, जो साइकिल बनी थी। तो क्या मैं एक ही ट्रैवर्सल में ये पता कर सकता हूँ कि भाई अगर इस साइकिल में जितने भी मेरे पास वैल्यूज विजिट करूंगा, अगर ये साइकिल निकली तो जितने भी इसमें वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी सेफ नोड नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं इसी साइकिल में अगर वन पे गया तो वन से भी मैं उसी साइकिल में फंसूंगा, थ्री से भी मैं उस साइकिल में फंस जाऊंगा। भले ही यहाँ से कोई एक नोड इधर जा रही होती तो वो नहीं रहता हमारा, अब वो भले टर्मिनल तक लेके जाती, बट वो फिर भी हमारा सेफ नोड नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक साइकिल का हिस्सा है। ठीक है, और साइकिल का हिस्सा है मतलब वो टर्मिनल पे एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दिस वे आई कैन ऑल्सो से कि आई फाइंड द साइकिल इन एनी कंपोनेंट, तो मैं उन सारे एलिमेंट्स को अनसेफ मार्क कर सकता हूँ। तो वन, जीरो, वन, थ्री को मैंने अनसेफ मार्क कर दिया। नाउ फोर, फोर कहाँ जा रहा है, फोर जा रहा है फाइव तक, और फाइव पे ही खत्म हो जा रहा है। ठीक है, टर्मिनल नोड है। सिक्स कहीं जा ही नहीं रहा है, तो ठीक है, सिक्स एक टर्मिनल नोड है। तो हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, सॉरी इसको टिक करता हूँ, टू फोर फाइव सिक्स। तो अब मुझे क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भाई अगर मैंने कोई साइकिल डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, अगर मैंने कोई एक साइकिल डिटेक्ट कर ली, तो उस साइकिल के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अनसेफ नोड है, राइट। और मुझे सारे पाथ एक्सप्लोर करने, ऑल पाथ शुड लीड टू अ वैलिड नंबर। ठीक है, वैलिड टर्मिनल स्टेट। तो और क्लीन कर लेते हैं अभी इंट्यूशन में। मुझे अभी मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन अभी स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएंगी, पहली चीज, ऑल साइक वी हैव टू एक्सप्लोर ऑल पाथ, वी हैव टू एक्सप्लोर ऑल पाथ। सेकंड क्या हो जाएगा, वी हैव टू मार्क ऑल द नोड्स unsafe if they are part of a cycle. ठीक है, cycle, and we have to traverse, third thing is, and we have to traverse uh, entire node. So we have to traverse for all the path for a given node. Now, अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है, देखो। अब तुम्हें चमकेगा कैसे कि आंसर क्या लगेगा, दिस कम्स विद ना प्रैक्टिस, बट मैं तो तुम्हारी वीडियो में बता देता हूँ। आई थिंक ये कोई बताएगा नहीं कि कब क्या एल्गोरिदम लगेगी, वो सोचने का तरीका, और क्या कब कौन सी सबसे ऑप्टिमाइज चीज लगेगी, ये सोचने का तरीका। तो देखो, अगर तुम किसी भी नोड पे हो और उसे सारे पाथ एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है, तो सारे पाथ एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होती है तुम्हारे पास। ठीक है, क्या, अगर तुम्हें सारे नोड्स उसके अंदर 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 घुस के जाते हुए प्रोसेस करते जाना है, क्या होती है उसके लिए सबसे ज्यादा, एक तुम रिकर्सिव कॉल कर लो। ठीक है, तो सारे पाथ्स अगर निकालने, लाइक जीरो से वन और ये वाली सारी निकालनी है, तो तुम क्या करोगे, जीरो से नोड स्टार्ट करोगे और रिकर्सिव कॉल करोगे। कब तक रिकर्सिव कॉल होते रहेगी, जब तक कि तुम इसके सारे पाथ एक्सप्लोर ना कर लो। ठीक है, तो रिकर्जन में होता है क्या डीएफएस के, कि तुमने जीरो से स्टार्ट की, जीरो के लिए डिसीजन लिया, तुम इधर गए, ठीक है, वन के लिए इधर गए, फिर थ्री के लिए गए, थ्री के लिए जब गए, फिर वापस से जब टू के लिए जाओगे ना, तो ये सारी चीजें, जब तक ये पूरा जीरो के लिए डीएफएस कंप्लीट नहीं हो जाता, ये सारे एलिमेंट डीएफएस के अंदर रहते हैं। तो तुम सारे एलिमेंट्स एक तरीके से ऑलरेडी तुम्हें पता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स मैं विजिट कर चुका हूँ। ठीक है, विजिटेड एरे मार्क करते हो ना, अगर तुम पीएफ, अगेन बोल रहा हूँ, डीएफएस अगर नहीं पढ़ा, डीएफएस पढ़ लेना। ठीक है, अगर तुम विजिटेड मार्क करते हो तो हमें पता होता है कि भैया मैं इधर ऑलरेडी जा चुका हूँ, मैं ये नोड, ये नेबर नोड में मुझे मिल चुका है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, टू ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव
फाउंड आउट। सो ठीक है। तो अब तीसरा मेरा जो इंट्यूशन बन रहा है, आंसर तक अप्रोच करते हैं। तीसरा इंट्यूशन क्या बन रहा है मेरा, कि अगर कोई नोड ऑलरेडी डीएफएस का पार्ट है, ठीक है, ऑलरेडी एक नोड अगर डीएफएस में उस रिकर्सिव कॉल में ऑलरेडी है, और हमें बीच में सर्कल मिल जाती है, तो मैं क्या उस सारे एलिमेंट्स को अनसेफ मार्क कर सकता हूँ? ठीक है, उन सारे एलिमेंट को अनसेफ मार्क कर सकता हूँ। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लो 0 के लिए डीएफएस कॉल किया, 0 1 3 था, ठीक है, और मान लो तुमने 0 के लिए रिकर्सिव कॉल की, ठीक है, 0 के लिए रिकर्सिव कॉल की और फिर तुम्हें एक साइकिल मिल गई। तो तुम क्या करोगे, 0 के लिए जब कॉल किए होगे, 0 के लिए कॉल किए होगे, तो यहाँ पे तुम्हें 1 भी मिला होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हें 3 भी मिला होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये ऑलरेडी है, ठीक है, तो मैं उनको एक स्टैक में पुश कर देता हूँ, ठीक है, और मतलब इनको एक रिकर्सिव कॉल करते वक्त एक स्टैक में भेजूंगा। और अगर ये बंदा स्टैक में मिलता है, मुझे कोई भी नोट स्टैक में मिलता है और हमें कोई साइकिल मिल जाती है और ये ऑलरेडी स्टैक में प्रेजेंट है जो जो नंबर्स, तो मैं उनको अनसेफ मार्क कर दूंगा। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 0 से 1 पे गया, 1 से 3 पे गया, तो मैं इनको स्टैक में मार्क करते गया। ठीक है, 0 से 1 पे गया, 1 से 3 पे गया, और जैसे मुझे अगेन 0 पे चला गया, साइकिल मिली, तो मैं सारे 0 1 3 को अनसेफ मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैं एलिमेंट्स को फिर हटाते जाऊंगा। इसमें जब रिकर्सिव कॉल करोगे, अगेन बैक बैक ट्रैक करते हो। रिकर्सन में क्या करते हो डीएफएस के, कि पहले तुम अंदर घुसते हो, फिर जो आंसर मिलता है उसके बाद फिर बैक ट्रैक करके उसको रिटर्न करते जाते हो। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट थिंग कि 1 और 3 ये सब स्टैक में पुश करते जाऊंगा। अगर मुझे साइकिल मिली तो उन सारे एलिमेंट्स को फिर 0 मार्क करते जाऊंगा, मतलब बोल दूंगा कि अनसेफ है। ओके, so this was the second operation, second intuition. So what we are trying to say is first check the cycle in a graph, mark all element unsafe, ठीक है, पहले तो सभी अनसेफ रहेंगे, एंड देन गो बैक टू ऑल एलिमेंट्स, एंड जो भी हमें उस साइकिल तक भी लेके जाती है ना, वो भी हमें फिर वो करनी है, वो भी हमें क्या करना है, अनसेफ ही मार्क करना है। ठीक है, मतलब वो भी अनसेफ है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम दिस इज, मान लो 6 एक नोट जाती, ठीक है, मान लो 6 एक नोट जाती 3 तक, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें तो एक साइकिल मिल गई, ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल चेक द साइकिल इन द ग्राफ एंड मार्क ऑल द एलिमेंट अनसेफ इफ देयर आर द something there are the it contain a cycle, and also all the nodes which leads to that cycle, like इस केस में अगर 6 भी साइकिल के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो आई विल मार्क दैट आल्सो एज अनसेफ। ठीक है, एंड ऑल्सो एनी नेबर ऑफ नोड इफ इट इज नॉट विजिटेड, ठीक है, अब साइकिल निकालते कैसे हैं ये चेक कर लेते हैं। अगर साइकिल का ये नोड है, ठीक है, तो इसका अगर नेबर विजिटेड नहीं है, तो नेबर क्या होता है, इसका चाइल्ड होता है। ठीक है, अगर विजिटेड नहीं है, तो अगर ये ऑलरेडी विजिटेड होता तो ये पेरेंट होता। मान लो अगर हम 0 से आते, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे 0 पे आ जाते, ठीक है, नेक्स्ट 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 नेबर करते हुए, तो ये इसका पेरेंट होता। ठीक है, 0 इसका पेरेंट होता। तो हम क्या बोलते हैं उस केस में कि भाई हमें साइकिल मिल गई। अगर नोड ऑलरेडी पेरेंट है, ठीक है, और तुम्हारे बीएफएस में आ गया, ठीक है, तुम चलते चलते नेबर पे पहुंच गए, नेबर ऑलरेडी तुम्हारा डीएफएस में है, मतलब तुमने उसको विजिटेड मार्क कर रखा है, बट अगेन आ, उसको अगर तुमने विजिटेड मार्क कर रखा है, तो वो पेरेंट है और वो साइकिल का हिस्सा हो गया तुम, तो वहां पे तुम साइकिल डिटेक्ट कर लेते हो। ठीक है, साइकिल डिटेक्शन डीएफएस अच्छे से अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। अदरवाइज नहीं आ रही है तो डीएफएस पढ़ लेना, फिर ये कुछ वीडियो देखना ना। अब क्या है कि मेरे 2 स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2 वेक्टर बना लेता हूँ। एक तो डीएफएस कॉल करूंगा, ठीक है, तो उसमें विजिटेड कौन कौन से विजिट कर लिया मैंने उसको मार्क करने के लिए। ठीक है, तो मान लो ये मेरा विजिटेड एरिया है, ठीक है, मान लो मेरा विजिटेड एरिया है, ठीक है, तो 1 3 समथिंग समथिंग करके ये मैं जैसे जैसे विजिट करूंगा उनको मार्क करते जाऊंगा ट्रू। ठीक है, मान लो इसको ट्रू मार्क कर दिया, इसको विजिट किया तो इसको ट्रू मार्क कर दिया, और जैसे ही मैं प्रोसेस डीएफएस कर लूंगा फिर इनको बैक ट्रैक करके हटा देते हैं और फिर नेक्स्ट पाथ के लिए डिसीजन लेते हैं। राइट, यही करते हैं डीएफएस में, कि पहले हम इसको विजिटर्स विजिटर मार्क करते जाएंगे, सारा इस बात के लिए डिसीजन ले लिया, इनको बैक ट्रैक करके अगेन फॉल्स करते हैं, अब इधर से जाएंगे। ठीक है, तो हम एक क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे, एक नोड बनाएंगे, सॉरी एक विजिटेड एरे बनाएंगे और उन नोड्स को विजिट करते जाएंगे और विजिटेड एरे को ट्रू करते जाएंगे। ठीक है, साइकिल डिटेक्ट करने वाले हैं पहले बीएफएस से। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर नोड ऑलरेडी विजिटेड है बट वो स्टैक में नहीं है, ठीक है,
अगर नोड ऑलरेडी विजिटेड है बट वो स्टैक में नहीं है तो क्या वो मेरा सेफ नोड हुआ? कैसे समझ में आ रहा है देखो। अगर मान लो 0 गया, 1 गया, 3 गया, ठीक है। 0 1 और 3 मान लो ऐसे करते हैं, ठीक है। 0 गया, 0 विजिट, ये विजिटेड नहीं, विजिटेड को ये विजिटेड बोल देता हूँ, ठीक है। 0 पे थे, 1 पे चले गए, 3 पे चले गए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, और 0 1 और 3 को विजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है। ये भी विजिटेड है, ये भी विजिटेड है, ये भी विजिटेड है, और ये भी विजिटेड है। सॉरी, ये नहीं, ये भी विजिटेड है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये एलिमेंट ऑलरेडी विजिटेड एरे में विजिटेड है बट स्टैक में नहीं है, ठीक है, तो क्या ये मेरा सेफ नोड हुआ? मुझे साइकिल मिल गई थी यहाँ पे, जब मैंने साइकिल डिटेक्ट करी है, और साइकिल डिटेक्ट करी है, और अगर वो एलिमेंट अभी भी स्टैक में है तो मतलब वो मेरी स्टैक उस साइकिल का हिस्सा थे। एंड अगर उस साइकिल का हिस्सा थे तो मेरे वो सेफ नोड नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो एक और इंट्यूशन मैं ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ से कि मतलब पहले पहली चीज तो मैं समझ में आ गई। आई वांट टू ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी इजी वे कि अगर मैं नोड पे गया, ठीक है, और मुझे विजिटेड एरे ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है, मैं विजिटेड हूँ, ठीक है। तो अगर मैं विजिटेड हूँ बट स्टैक में नहीं हूँ तो क्या कहना है मेरा कि मैं सेफ हूँ। और अगर मैं विजिटेड हूँ और स्टैक में भी हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या कहना है, अगर मैं स्टैक में हूँ तो फिर मैं तो भाई अनसेफ हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे से स्टार्ट होके भी मेरे पास कहीं आने वाली है चीजें, मैं अभी पूरा मेरे पास पाथ में मैं अगेन अभी हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीजें मेरे से होके जा रही हैं। तो this is what I was trying to say कि if node is already visited but not in the stack, then that is basically a safe node. But if it is already visited but found but not found in a cycle, ठीक है, then and it is not in any stack, तो हम क्या करेंगे उसमें, वो हमारा अनसेफ नोड होगा, ठीक है। तो लेट्स गो बैक टू द कोड पार्ट एंड सी कि ये हम कर कैसे रहे हैं। अच्छी क्लैरिटी मिलेगी इसमें, तुम्हें ड्राई रन करके समझाता हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि डीएफएस कॉल करूंगा मुझे, ठीक है। तो दिस इज द कोड फॉर दिस, ठीक है। पहले मैंने साइज निकाल ली और दो एरे बना लिए, विजिटेड और इन स्टैक करके। इन स्टैक क्या करेगा, डीएफएस करते वक्त जो भी एलिमेंट्स हमें मिलते जा रहे हैं उनको एक स्टैक इसी में पुश करते जाएगा, ठीक है। और सारे एलिमेंट्स के लिए हम डीएफएस कॉल करेंगे, ठीक है। तो सारी एलिमेंट के लिए डीएफएस कॉल किया। मान लो 0 पे थे तुम, 0 पे गए, तो तुमने पहले क्या किया, एक डीएफएस फंक्शन बना लिया हमने। अगर 0 पे गए तो पहले तो 0 को ट्रू कर दियो, ठीक है। अगर इन स्टैक नोड, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी क्या बोलते हैं ट्रू था, तो मतलब ऑलरेडी अगर तुम इन स्टैक में है तो तुम तो इस फंक्शन ये फंक्शन रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। तो इन स्टैक में जाके अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है तो उसको रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज नोड को विजिट करो, ठीक है। और ये फंक्शन रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है, ये फंक्शन रिटर्न फॉल्स करेगा। एंड यहाँ पे क्या है कि मार्क द करेंट नोड एज विजिटेड एंड पार्ट ऑफ द रिकर्जन स्टैक। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये इस पे भी मैं बाद में समझाता हूँ, ठीक है। पहले जैसे मैं नोड पे गया, ठीक है, तो नोड पे गया तो मैंने उसको विजिट कर लिया, उसको ट्रू कर दिया, स्टैक में डाल दिया उसको। और उसके नेबरिंग के लिए मैंने डीएफएस कॉल कर दी, ठीक है। अगर उसके लिए डीएफएस ट्रू है तो, ठीक है, अगर उसके लिए डीएफएस की जो वैल्यू आई है वो ट्रू है तो, और डीएफएस की ट्रू यहाँ से रिटर्न हो रही है कि नोड ऑलरेडी स्टैक में है, ठीक है, तभी ये भी फंक्शन रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डीएफएस में जाते जाओ डीएफएस में तब तक जाना जब तक तुम वो इन स्टैक में पुश करते जा रहे हो, ठीक है। इन स्टैक में वैल्यू है, तब तक उसको डीएफएस में पुश करते जाओ। डीएफएस कब तक चलेगा, जब तक कि तुम्हारे सारे एलिमेंट्स उसमें पुश नहीं हो जाते। एंड डीएफएस में एक बार सारे एलिमेंट जब पुश हो जाएंगे और ये पूरा तुम्हारा डीएफएस फंक्शन सारे नेबर्स के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो तुम बैक ट्रैक कर लेना, ठीक है। रिमूव द नोड फ्रॉम द स्टैक, तुम उसके लिए एक सारी पाथ एक्सप्लोर कर लोगे। अब जब तुमने उसके लिए सारी पाथ एक्सप्लोर कर ली, ठीक है, तो अभी भी जो स्टैक में तुम्हारे एलिमेंट्स बचे हुए हैं, ठीक है, जो तुम्हारे एलिमेंट्स में स्टैक बचे हैं वो तुम्हारे सेफ नोड नहीं है, क्योंकि उनमें साइकिल पाई गई, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग कि अगर इन स्टैक जो है वो अभी भी उसमें है कुछ, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है, मतलब इन स्टैक में अगर तुमने उसको ट्रू मार्क कर रखा है, ठीक है, तो वो सेफ नोड नहीं है। और अगर
इन स्टैक में अगर तुमने डाल रखा है, मतलब दिस इज नॉट इक्वल्स टू, तो अगर वो एलिमेंट इन स्टैक में नहीं है तो वो तुम्हारा सेफ नोड है। एंड अगेन इट वाज गिवन हियर कि द ग्राफ इज गिवन इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आई थिंक ये डीएफएस तो तुम्हारा उस फंक्शन के लिए जीरो से स्टार्ट कर रहे होगे कॉल करना, तो वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही वैल्यूज ले रहा होगा, एंड ये तुम्हारे इंक्रीजिंग ऑर्डर ही सेफ नोड में पुश होंगी। ठीक है। सो आई होप द सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। इंट्यूशन देखो क्या है, एक इन स्टैक लेंगे, एक विजिटेड एरे लेंगे। इन स्टैक में वो सारे एलिमेंट पुश करते जाएंगे, ठीक है, जिसका हम विजिट करते जा रहे हैं। ठीक है, वही ट्रू मार्क किया इन स्टैक को और विजिटेड को। और अगर मुझे एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम साइकिल मिलती है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई इन स्टैक में जितने भी नंबर्स थे, मैं वो सारे सेफ नोड नहीं है, तो वो सारे एलिमेंट्स निकालो जो इन स्टैक में नहीं है। तो वही बेसिकली यहाँ किया हुआ है। और ये डीएफएस रन करते रहो सब पे, जब तक कि डीएफएस ट्रू हो रहा है तुम्हारा। दिस इज जस्ट द वेरी बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगी जो बीएफएस की होती थी, जो डीएफएस की होती थी, नंबर ऑफ एज प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है। एंड any extra space we are using, yes, we are using two extra space in stack and visited array, that is big O of n only। ठीक है। so that will be time and space complexity। रन करके देख ले। ठीक है। तो एक्सेप्टेड तो दिखा रहा है, सो सबमिट करते हैं कोड, एंड दिस वर्क्स। ठीक है। So this was the question. It was all about you can say topological sorting, एक तरीके से साइकिल डिटेक्शन एंड ऑल। ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो लाइक कमेंट कर देना। एंड तुम चाहते हो कि अगर मैं ये कॉन्सेप्ट्स को मैं खुद एक्सप्लेन करूँ काफ़ी अच्छे तरीके से, तो तुम्हें दिमाग में समझ में आया, तो मैं ये पता चले कि इस क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, टैकल करना है, क्या एल्गोरिदम लगे कि इंट्यूशन कैसे बिल्ड करते हैं। ठीक है। देखो, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा। ठीक है, डीएफएस यूएफएस आई थिंक इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है। मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक पहुंचते कैसे हैं, इंट्यूशन बिल्डिंग अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर वो सारी वीडियोस चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई फील बी हैप्पी टू मेक दैट वीडियोस फॉर यू। बाय, कीप कोडिंग एंड ऑल द बेस्ट।